आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9D SOSC यमुना विहार। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या कारण थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो हम ये यहाँ पर थोड़े बहुत कारण जानेंगे। तो सबसे पहले कारण था द किंग प्लस क्वीन, जो हमारी एब्सोल्यूट मोनार्की थी फ्रेंच में, वो सबसे बड़ा कारण मानी जाती है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि हुई थी 1774 में। लुइस 16 के ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उसने सोचा था, उसे डिवाइन ऑर्डर मिला हुआ है कि अब वो यहाँ पर मोनार्की करेगा और यहाँ पर अपना राज चलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जो फ्रेंच के लोग भी थे उनमें अब और कोई सहन शक्ति नहीं बची थी इसको सहन करने के लिए, इसकी मोनार्की को। और इसमें कोई हर्ज नहीं है इस बात में कि जो लुइस 16 था वो थोड़ा कमज़ोर राजा था और थोड़ा शर्मीला भी था। यहाँ पर जब प्रॉब्लम राइज हुई फ्रेंच में तो वो उसको नहीं झेल पाया। हालांकि थोड़ी बहुत उसकी मदद करी रानी ने, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सहन नहीं कर पाया। पुअर हार्वेस्ट, तो पुअर हार्वेस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के लगभग 10 साल पहले एक फ्रेंच में एक वोल्केनो फटा था वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौसम में खराबी आ गई थी और उस साल बहुत ज़्यादा हमारी फसल खराब रही थी। और वही सेम हालत रही थी हमारी 1787 से लेकर 1788 तक। और यहाँ पर हमारा 1789 में आ जाता है फूड क्राइसिस। जो इनके पैसे थे फ्रांस वालों के, वो 90% तक वो खाली एक ब्रेड खरीदने में जा रहे थे, जिनमें कि जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उन्हें और फोर्स करा जा रहा था हाईली टैक्स पे करने के लिए, ताकि वो और टैक्स पे करे, जिसमें कि 90% तो उनकी उसमें ही जा रही थी इनकम, लेकिन उन्हें फिर भी फोर्स करा जा रहा था। अक्टूबर 1789 में एक वुमेन थी फ्रांस की जिसने इसके ऊपर मार्च भी करा था, ये बढ़ते हुए रेट के ऊपर। बैड इकोनॉमी, जो फ्रेंच की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी 1788 तक। वो जितना वो कमा रहे थे उससे ज़्यादा उनका खर्च हो रहा था, और वो जा किस पे रही थी, फाइनेंशियल वॉर पे। और किसकी फाइनेंशियल वॉर पे? अमेरिका को पैसे दे रहा था ताकि वो अपनी वॉर जीत सके इसके ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनकी दिक्कतें आ रही थी। और एक ही तरीका था इकोनॉमी को राइज करने का, जो कि था थर्ड स्टेट वालों से अपना टैक्स ज़्यादा लिया जाए। राइज ऑफ बोर्गीज, या हम इनको वो मिडिल क्लास के लोग भी कह सकते हैं, जो कि थे यहाँ पर डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बैंकर्स। ये लोग थे, ये थर्ड स्टेट के लोग थे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़े से पढ़े लिखे थे ज़्यादा, जिनकी वजह से इन्होंने थर्ड स्टेट के अंदर ही अपनी एक अलग कास्ट कर ली थी कि हम तो थोड़े से पढ़े लिखे तो हम इनसे थोड़ा अलग रहेंगे। लेकिन जो है हाईली टैक्स पे कर रहे थे, इनको भी दिक्कत थी, जिनकी वजह से इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई थी आगे जाके कि हमें इतना टैक्स नहीं पे करेंगे हम। उसके बाद हमारा आता है द स्टेट सिस्टम। जो हमारा स्टेट सिस्टम था ये हमारे 3 स्टेट में बटा हुआ था। तो पहली स्टेट थी वो थी हमारी वो चर्च वाले लोग, जो कि चर्च में काम करते थे, उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और जो हमारी सेकंड स्टेट थी वो थी हमारी नोवेल्टी वही थे जो चर्च में काम करते थे, उनके वो थोड़े नीचे आते थे और वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। और जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग जो किसान वगैरह, जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था और खाली उनके ऊपर ही था पूरा का पूरा टैक्स पे करने का इंतजाम। तो थैंक यू।